राम परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं, पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, उससे पैर हटे ना मेरा। पावन पथ है परम प्रभु तेरा, उससे पैर हटे ना मेरा। पर पंथों की पगडंडी पर, पर पंथों की पगडंडी पर सपनों में भी न जाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। तेरे पथ का पथिक में प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि। तेरे पथ का पथिक में प्राणी, संशय वश ना पाऊं हानि। पग पग पर डगमग ना डोलूं, पग पग पर डगमग ना डोलूं। प्रेम प्रबल उरलाऊं मैं, अपने पथ पर आप चलाओ, अपने पथ पर आप चलाओ। पथ पतन ना पाऊं मैं, अपने पथ पर आप
सो इसी से इस छोटी सी पुस्तक के सारे भजन समाप्त हुए और आई होप सभी कर लिए होंगे, मैंने कुछ खाए नहीं पर या सो ये जितने भी हमने भजन किए ये इस छोटी सी पुस्तक में है। और जैसे कि हमने आज रामोपासना में भी देखा कि कई साधुगण भजनों से आए और खूब आनंद ले रहे हैं हारमोनियम सीखने का, बजाने का, और उससे मेन बात है अपने परमेश्वर को रिझाने का। मेन सबका पर्पस ये सब करने का यही है कि हमारे परमेश्वर रिझें और हम उनसे एक हो सके, राइट? यस, बिल्कुल। सो परमेश्वर सब पर कृपा करें। और अगर आपको चाहिए ये बुक आप ले सकते हैं, बहुत सिंपल है और सीखना भी है वो भी सीख सकते हैं। और या अगर किसी को सिखानी है तब भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत सुंदर है। बहुत साधकों ने लाभ लिया और एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सुंदर। सो हम चलते हैं अब श्री रामायण जी के पाठ पर। Mm. 512. सिया हरण का बदला लेना, दंड तुझे है मैंने देना। है बड़ा तू ही आताई, पतित अधम जन घोर अन्याय। सर सर करते सब सर मेरे, पीड़न प्राण करेंगे तेरे। यह कर कहा इनको घुमाओ, बाहर सेना से भिजवाओ। होकर मुक्त दूत में दो ही मिले, भूप को आनत होई। रामचंद्र का बल बताते, भीत बहुते समझे जात। दुर्जय वानर शक्ति दिखी, पा सके पाना हम सरीके। असुर जनों का समर रचाना, है जीवन संपत लुटवाना। सब सुन रुष्ट हुआ वह क्रोध, धर्म न्याय सो पथ का विरोध। उनको लेकर चढ़ा अटारी, जिधर उसने दृष्टि पसारी। देख उधर ही सेना भारी, दुख हुआ उसे वेद नकारी। सारन चर ने उसे बताए, पर शक्ति का वृत्त सुनाए। राजन वन वानर बल में पूरे योद्धा है, निर्भय अति शूर है। सम अरि पर दांत चबाते, दावानर बन कर दहलात। समर समर है कहते आते, अरिहानन की ध्वनि गुंजात। उत्साहवर्धक गायन गाते, विद्युत वेग बने दिखलात। रामचंद्र के भक्त प्यारे, उस पर देते तन धनवार। सच्चे पक्के हैं अनुयायी, वह भी हैं उनको सुखदाई। मित्र सखा बंधु सखी जो ही, उनको वन है सब त्यों ही। उसने पिलाया मन के उन्हें बनाए। राघव तर्जन के सहारे, निस्दिन फिरते वे बलधार। सरस संबंध है अंगांगी, सुख दुख में है एक संगी। ऐसे परिजन को अपनाना, लाखों जन को बंधु बनाना। मोहन पन राघव का जानो, अतुल तेज तप। ऐसे परिजन को अपनाना, लाखों जन को बंधु बनाना। मोहन पन राघव का जानो, अतुल तेज तप कारण मानो। अब राघव ने संदेश दे रहे थे, राइट? उन दूतों को पकड़ा था और उन्होंने कहा था कि भाई जाओ, जो देखा है सब बता दो। और भी संदेश दिया कि मैं सिया हरण का बदला लूंगा और दंड तुझे मैं दूंगा। और तू बहुत ही आतताई है और पतित है, अधम है और घोर अन्यायी है। और तेरे सर सर करते सब सारे मेरे बाण प्राण पीड़न करेंगे तुम्हारा। यह कहा और कहा राघव ने इनको घुमाओ और बाहर सेना से भिजवाओ। सो वे दूत मुक्त होकर भूप को, रावण को मिले आकर, और रामचंद्र जी का बल बताते बहुत डरे हुए थे।
और दुर्जय जो 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 जिस पर विजय ना पा सके, ऐसी सेना देखी हमने, और हमें कुछ पता ही नहीं चला उनके बारे में। और कैसे हमारा जो है, हमारा तो हम तो युद्ध में जाएंगे तो हम अपने को ही मार रहे हैं, ऐसे बोले। बहुत रुष्ट हुए ये वह सुनकर। और सबका धर्म न्याय, ये इस सब का विरोधी है रावण, इसे ये सब पसंद नहीं आता। तो अब चढ़ गया ऊपर देखने, जहां जहां से अपनी दृष्टि डाली वहां वहां तो सेना भारी, हर जगह दृष्टि डाली तो सेना भारी, बहुत पीड़ा हुई उसे। और फिर उसके बताया कि सारा परशक्ति का वृत्त सुनाया, राजन वानर बल में पूरे हैं, योद्धा हैं, निर्भय हैं, और दूसरे अपने दुश्मन पर जब दांत चबाते हैं तो बिल्कुल अग्नि दावानल हो जाता है। और समर मतलब युद्ध 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 इस तरह कहते हैं, और गुंजा रहे हैं ऐसी ध्वनि, बहुत उत्साहवर्धक गायन गाते हैं, और बिल्कुल विद्युत की तरह उत्साह से भरे पड़े हैं, और रामचंद्र के पूरे भक्त हैं। हाँ, और अपना तन धन सब कुछ वारे देते हैं, बड़े पक्के अनुयायी हैं, और वह भी उनका पूरा है, मित्र है, सखा है, बंधु है, बिल्कुल वैसे ही वानर उनके लिए हैं। और उन्होंने ऐसा प्रेम का तार फैलाया हुआ है, और मन का उनको बनाया है, और दिन राघव के सहारे वो निश दिन फिरते हैं बल को धारे, और ऐसा उनका संबंध बांधा है, अंगांगी, सुख दुख में एक है, बिल्कुल एक है। और ऐसे जनों को अपनाना, लाखों जन को अपना बनाना, बिल्कुल राघव का मोहनपन है, और बहुत ही अतुल तेज, बहुत बहुत जबरदस्त तेज है। सो संबंध, रिलेशनशिप्स बनाने में राघव बहुत निपुण रहे हैं। हर तरह का रिलेशनशिप उन्होंने बहुत सुंदर, उनका ये बहुत सुंदर गुण है रिलेशनशिप मेंटेन करने का। और हमारा कुछ ना कुछ यहीं पे आएंगे, हम लेते हैं हमारे प्रश्न जो आए हैं, पर उससे पहले मैं सबको फिर से, जिन साधकों ने कल अखंड अमृतवाणी जी में भाग लिया, बहुत सुंदर, मैं आपको सच बताती हूँ, किसी एक साधक को भी बुलाना नहीं पड़ा, एक कमेंट नहीं गया आ जाइए। शेयरिंग की इतनी जबरदस्त शेयरिंग थी, किसी को नहीं कहना पड़ा, कोई नाम भी नहीं लिखा, किसी ने नहीं नाम लिखा कि भी हम आ गए, इतना जबरदस्त था, और इतना सुरों से भरा पड़ा, बिल्कुल बहुत जबरदस्त था। कई जैसे शुरुआत में साधिका जी को बिल्कुल उन्हें लगा कि विघ्न आया, कोई विघ्न नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। और जहाँ इतनी भारी भरकम, इतना सुंदर, जहाँ पे और इतना मंत्रमयी, बहुत जबरदस्त मंत्रमयी, जहाँ पर इतना जबरदस्त प्रवाह हुआ हो, जहाँ पितृ देवी देवता सब पधारे हों, तो कौन सी और कोई शक्ति जो भी टुच करेगी, वो टुच ही करेगी। बहुत अमृतवाणी जी हैं, स्वामी जी महाराज, और देवी। अगर प्रारंभ में इस तरह कुछ हुआ, मुझे तो पता भी नहीं चला था कि कुछ हुआ है। मुझे नहीं पता चला था। और शुरुआत तो हमने उसकी तो की थी, पर उससे भी पहले हो गई थी, जब सत्संग आरंभ हुआ था, और सत्संग के साथ ही वो शुरू हो गई थी। कोई चिंता की बात ही नहीं है, बहुत धुआंधार, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी थी, बहुत जबरदस्त। और महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें धरती पर रखते हैं, और उनकी कृपा को तो पारावार ही नहीं, बहुत इतनी दया बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते, बहुत ही कृपा बरसाते।
पितरों की चर्चा चल रही थी। मैंने शेयर किया था कि मुझे पितृ दर्शन दूसरी बार हुए हैं इस तरह से। केवल अमृतवाणी जी के इस तरह की गंगा जो बह रही जबरदस्त बही थी, और उसमें वे पधारते हैं, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि वे पधारे। तो किसी ने कहा, जैसे हमने रामोपासना में भी देखा कि हम दिन भर कर सकते हैं, एक अमृतवाणी उधर कर दे, एक अमृतवाणी इधर कर दे। तो ये तो समागम की बात थी कि भाई हम कितनी ज्यादा चल रही हैं उसमें। एक और साधिका जी ने शेयर किया कि उन्हें भी अपने कोई प्रियजन जो कि बहुत मतलब जैसे बेबी रूप में चले गए थे, और वो आए इतने वर्षों बाद। यस, आते हैं ये बताने कि हम 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 तुम्हारे साथ हैं। और कई बार जीवन में इतना सुंदर हो रहा होता है, ये सारे पितृ हेल्प कर रहे होते हैं, या सारे पितृ हेल्प कर रहे होते हैं बहुत चीजों से लांघने में विघ्न बाधा। इनका साइन ही ये होता है आने का। जब आते हैं विघ्न बाधाएं दूर करते हैं, हमारी जितने भी आती हैं, कोई ना कोई आ रही होती है, सब दूर करते हैं। कई बार सपने आते हैं, सपनों में आते हैं पितृ, तो बहुत सारा और भी ड्रामा चल रहा होता है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बाकी जनों के साथ होता है। पर वो जब इतनी छोटी सी आत्मा आती है, और मतलब इतनी छोटी सी में चले गई, वो दिव्य होती है, क्योंकि उसने उतने ही काल के लिए उसका जन्म था, और वो धन्यवाद करने आती है कि आपने मुझे ग्रहण किया, और मेरा जो सारा का सारा इस तरह का लेन देन था, इस देह रूप में आने का बस इतना ही समय था, वो पूर्ण रूप से आपने पूरा किया। वो धन्यवाद देने आते हैं कि आप बने, इस तरह का आपको उन्होंने चुना, क्योंकि आप कर सकते थे, राइट, आप कर सकते थे। और वो धन्यवाद देने आते हैं कि हमारा ये वाला जन्म इस तरह से पूर्ण हुआ, धन्यवाद देने आते हैं। कई पितरों को हमने देखा भी नहीं होता, जैसे कई बार आपके इन लॉज साइड पे सारे पितर आते हैं, राइट, तो वो धन्यवाद देने आते, धन्यवाद आशीर्वाद बरसाते हैं कि आप उनके कुल में आई हैं या आए हैं, या आपके कुल की हैं, राइट। और तो वो अपने मंगल आशीष बरसाते हैं। पितरों का आना मंगल ही मंगल है, और किसी का भी आना मंगल ही मंगल है। देवी देवताओं का आना बहुत 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 सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, और बहुत 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 कृपा, बहुत कृपा। बहुत बहुत बधाई। मैंने कईयों के नाम भी लिखे, कईयों ने बहुत सुंदर मेहनत की, कईयों के जो संदेश मिलते हैं मुझे, चाहे बच्चों के लिए हो, मैं उनको दे देती हूँ। जैसे एक बच्चे का जैसे वो श्री अमृतवाणी जी सीख रहा है बच्चा, लेकिन उसे देर लगती है, पर ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रही है। तो महाराज का संदेश आया कि उसे कहना गिव अप ना करे, क्योंकि कई बार बच्चों का देर लग जाती है, और लेकिन वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ये नहीं कि बस ऐसे ही बैठे हुए। तो फिर तो मैं संदेश दे देती हूँ कि भाई क्योंकि कईयों को महाराज ने चुना होता है, ऐसा कार्य करने के लिए। और कई बच्चों पे महाराज की बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग रही होती है कि उन्हें तत्काल ही आ जाता है, वो हाथ लगाते हैं सुर पे और वो कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा उस तरह से होती है, और उनके पेरेंट्स उन्हें झुकना भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बहुत करते होंगे, मेरे तक तो पहुंचता नहीं है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स की इच्छा होती है, लेकिन कई बार बच्चों के अपने संस्कार भी होते हैं, तो वहां पे शांत रहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए दूसरे बच्चों से, राइट। जितना आप अपने मन के मैल को साफ रखेंगे, देखिए अब महाराज देखिए किस दिशा में ले गए। साधना सत्संग था, खुला साधना सत्संग था, और खुले साधना सत्संग में बच्चे अलाउड, राइट। तो कई बार बच्चे छोटे होते हैं, तो आपको उनके साथ बैठना होता है कि हर समय तो कुछ खेल रहे थे बच्चे, तो बच्चों ने एक माँ जो साधिका जी थी, उनका अपना बच्चा और दूसरा बच्चा था, और तो वो खेल रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो माँ कुछ बना रही थी,
तो माँ ने बना के जो दूसरी बच्ची थी उसको पहले दिया। तो जो बच्ची थी उनकी बच्ची थी, तो बच्ची ने पूछा कि मम्मा मैं आपका बच्चा हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं पहले दिया, आपने उसको क्यों पहले दिया। और फिर ऑफ कोर्स माँ कहती है, माँ ने तो जैसे महाराज के संस्कार हैं कि नहीं, हमारे संस्कार हैं कि नहीं, बच्चे जो दूसरे आते हैं, प्रभु जिनको भेजते हैं वो देवत्व होते हैं, तो हम उनको पहले अर्पण करते हैं और फिर हम तो है ही, हमें मिलेगा ही मिलेगा, पर दूसरे को अर्पण करना। आप यकीन मानिए महाराज सब सुनते हैं और ऐसी चीज़ों का फिर उन्होंने मेंशन भी किया अपने प्रवचन में। सो जो साधक अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देते हैं, दूसरे साधकों का रिस्पेक्ट करने के लिए, झुकने के लिए, काइंड बनने के लिए, हेल्पफुल बनने के लिए, चाहे आपकी ईर्ष्या है किसी से, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे को सिखाते हैं अगले के आशीर्वाद लेने और जेन्युइनली काइंड बनना। जब आप ऐसे अपने बच्चों को सिखाते हैं तो तब आपके मन की मैल डेफिनेटली मिटती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को घृणा करना सिखाते हैं कि आपके बच्चे घृणा की नज़र से दूसरे को देखते हैं और फिर वो कहाँ जाएंगे, राइट। तो ये देखिए महाराज मेंशन करना चाहते थे ये वाली चीज़ हम पर जब भी पितृ हमें आशीर्वाद ही देते हैं, हमें लालसा तो नहीं होती, अपने आप में पधारते हैं और हम तो राम नाम के पात्र बनने के रास्ते पर होते हैं और परमेश्वर दया करते हैं कि हम उनके निकट जाते जाए, राइट। हमारे संकल्प यही होते हैं। सो बाकी जो आते हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद ही देते हैं, हम बहुत धन्यवाद आप पधारे। देवी देवता आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे, और बहुत 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 धन्यवाद सबका कि वे आते हैं, राइट। सो या हमारा अगला प्रश्न यंग न्यूली मैरिड का है और 1 वर्ष हुआ है उनकी मैरिज को, वो बहुत परेशान है अपनी मैरिड लाइफ से। आई थिंक 1 साल में ही बोलना शुरू कर देती हैं घर वाले, जो सास ससुर हैं। मुझे नहीं पता, अगर आपने ऐसे बोलना होता तो लाते क्यों हैं, शादी क्यों करते हैं बच्चे की, और बच्ची को अगर इस तरह से ट्रीट करना होता है, क्यों अपने सारे प्रारब्ध खराब करते हैं लड़की को लाके। और फिर बेचारी अभी 1 ईयर ही हुआ है उसे, और वो जो हस्बैंड है वो गूंगा है, मूक, वो कुछ नहीं उसका साथ देता। तो ऑब्वियसली यंग बच्चा कितना छोटा होगा, और वो बहुत उदास है, परेशान है। और वो मैंने कहा क्या चाहते हो आप, तो बच्ची कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरा साथ दे। यस, राइट। हमने जिससे शादी की है, जिसके फेरे लिए हैं, पता नहीं उसे होश, आदमी को होश भी थी कि नहीं कि पंडित जी क्या फेरे ले रहे हैं, राइट। और इट्स सो सैड कि इतनी मेहनत करते हैं, लड़की देखते हैं और ये सब करते हैं, और फिर घर आके मतलब मानो की तैयारी कर रहे हो, और कितनी बच्चियों में इस तरह के फियर्स आ जाते हैं कि पता नहीं ये लोग कैसे ट्रीट करेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, राइट। सो मैरिज ना रह के एक फियरफुल एपिसोड ही बन जाती, ओ माय गॉड, राइट। सो इसलिए अगर बच्चे नहीं करते तो इट्स ओके, उन्हें रहने दीजिए, यू नो, क्योंकि या तो कोई प्यार करे और रिस्पेक्ट करे। अगर ये सब नहीं आता लड़कों को करना, तो वो जैसे करना चाहते हैं वो वैसे रहे, किसी की जीवन क्यों खराब करते हैं ना, ऐसे जीवन नहीं खराब करना चाहिए। मतलब एक्चुअली मुझे लगता है कि वे काम करने के लिए ही घर में लाते हैं, उनको प्रेम और जीवन साथी तो नहीं लाते, बट एक बस घर का काम कर दे, ये इसके लिए लाते हैं, यू नो, और कुछ नहीं उनको चाहिए होता। तो अब आ गई हमारे पास परिस्थिति, राइट। अगले जो भी करे, बात तो ये है हमारी, वो बच्ची आई इसलिए
कि मैं पाठ करना चाहती हूँ, मैं रामायण जी शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं क्या अनुष्ठान लूँ कि भाई वो सुने। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि वो मेरी बात सुने। तो मैंने उसे कहा, बेटा कि आप क्यों दूसरों के सहारे चाहते हो? सिंपल बात है। जो अपनी पत्नी, अपनी जीवन साथी जिसे कहते हैं, घर का काम करने वाली नहीं, जीवन साथी जिसके साथ आप बेड शेयर करते हैं, और शायद आप अपने वंश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी बच्चा नहीं हो उनका, मुझे पता नहीं उनका फिजिकल रिलेशनशिप कैसा है, राइट? तो वो बहुत दुखी है अभी भी। मुझे नहीं पता। तो पहला स्टेप तो ये है बच्चे कि आपके पेरेंट्स पता नहीं आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, और आपकी इस वेदना से वे अवगत है कि नहीं अवगत। आपको अगर 1 साल में लगता है कि लड़का जो है बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव नहीं है, मुझे नहीं पता वो बात भी करता है कि नहीं करता, या फिजिकल रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर बिल्कुल ही ऐसे बिहेव कर रहा है तो आप गुड बाय भी कर सकते हैं। पर हमें पता नहीं होता पेरेंट्स सपोर्टिव है कि नहीं है। पेरेंट्स कहते हैं बस अब जाओ, अब वही है वहीं से, ऐसे भी होते हैं। अगर इस तरह के पेरेंट्स हैं और आपके पास कोई और स्थान नहीं है जाने को, कीप योर सेल्फ वेरी बिजी। वो बिजी है, राइट? वो वर्किंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी नाइस कि वो काम करती है। और लड़कियां बहुत बहुत टैलेंटेड भी होती हैं, क्योंकि बहुत बहुत चीज़ों में उनका इंटरेस्ट भी होता है और केवल एक ही चीज़ पे नहीं लगी होती। सो अपने इंटरेस्ट को बढ़ाओ और बिजनेस को शुरू करो। टीचिंग करते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, और भी बड़ा कुछ कर सकते हो। सो और फिर अगर अगर वहीं रहना है, तो अगर उसको छोड़ना है तो छोड़ दो, और अगर वहीं रहना है तो वहीं रहना है। तो फिर अपने आप को ग्रो करवाओ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करवाओ कि आप इमोशनली किसी के सहारे नहीं रहो, राइट? और तो अपना बहुत 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 कुछ है लर्न करने को, बहुत कुछ है अपने गढ़ने को। अपने भक्ति कीजिएगा, अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिएगा, और अपनी आत्मा बल, अपना मनोबल बढ़ाइएगा। बहुत कुछ है। हम लोग बचपन से इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन राम नाम से बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं, बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं, राइट? सो इसलिए बनिएगा और अपने पे काम करना कीजिएगा, अपना रूपांतरण कीजिएगा, ताकि आप लाइफ भी इंजॉय करें। और हाँ, पार्टनर नहीं है, लेकिन है, मतलब और मेन बात ये होती है कि जो दूसरा आपके बारे में कह रहा होता है उस पर फोकस ना करना, ये सबसे बड़ी विजयी है। और ये राम नाम से, भक्ति से बहुत सुंदर आती है कि दूसरा का ओपिनियन आपके बारे में क्या है उस पर फोकस ना करना, और अपना जो काम करना है वो बहुत बहुत सुंदर तरह से करना, राइट? ये चीज बहुत सुंदर आती है। तो ये हम ये लर्न करना कर सकते हैं, लर्न। और कि जो मदर इन लॉ है, अभी अभी उन्हीं की चॉइस की आई होगी, और वो उसी की अपनी ही चॉइस का कुट 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 सुनाना शुरू कर देती हैं। तो किस तरह से आप उनकी इलॉजिकल बातें और उनकी डिमांड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, दिस इज, और अपनी खुशी रख सकते हैं, राइट? देखिए, हम लोग जो है बहुत चीजों में खुश हो सकते हैं अगर हम होना चाहें, राइट? और अगर हम एक ही चीज पर अपनी खुशी डिपेंडेंट कर देते हैं, तो फिर हम अपने लिए गड़बड़ करते हैं, राइट? और देखिए, आप शॉपिंग जाते हैं, आप तरह तरह की चीजें शॉप करते हैं। एक चीज अगर नहीं भी मिलती, पर आपका बैग भरा होता है, आपने नई जूती ली, नए कपड़े लिए, इयररिंग्स लिए, लेकिन खाने को अपने चॉइस का नहीं मिला, इट्स ओके, कुछ और खा लिया, राइट?
उसी तरह बट वी फॉरगेट। और फिर पर क्यों हमारा दृष्टि किसकी ओर होती है, जो चीज मिलनी है। पर लाइफ में अगर हम ऐसी दृष्टि नहीं रखते, और अगर मेरे पास इतने बैग्स भी हैं लेकिन मैं यही रोती रहूं, ओ माय गॉड मैंने गोलगप्पे खाने थे, मेरे गोलगप्पे नहीं मिले, मैंने चाट खानी थी, चाट नहीं मिली मेरे को, अगर मैं इसी पे रोती रहूं तो इतनी जो शॉपिंग की है, इतना जो बाकी चीजें की है, उसको तो मैं एंजॉय नहीं करूंगी, राइट। सो इसलिए हम बहुत चीजों में खुश हो सकते हैं और खुश रह भी सकते हैं। और अगर अगर इस तरह का आपकी सोच है, इस तरह की लाइफ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अपने आप की सोच रख सकते हैं। इसे तो कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप्स है वहां पर हमारी जैसे कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, और अगर हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो हम उदास हो जाते हैं, राइट। लेकिन हम खुश होना चाहते हैं, है ना, हम हंसना चाहते हैं, और हम प्रभु ने जो ये लाइफ दी है उसे आनंदित होकर जीना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने अपना केंद्र बिंदु सिर्फ एक जगह पे रखा है, फिर हम ही उदास रहते हैं। सो इसलिए फाइंड अदर थिंग्स दैट आर मेकिंग यू हैप्पी, राइट। फाइंड अदर थिंग्स। अब जैसे मम्मी जी है, मम्मी जी नॉनसेंस अगर कुट कुट करती है, अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं हम वहां पे बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग मामा जी, हम ऐसे बोल सकते हैं, हम ऐसा बन सकते हैं, सच में बन सकते हैं, सच में बन सकते हैं ऐसे कि कोई आपको कोई ना कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव परिस्थिति बन रही है, हम उसका भी थैंक यू कर सकते हैं स्माइल करके। देखिए, हम बेशक स्माइल करके थैंक यू करें, जरूरी नहीं है कि अगला भी स्माइल करके वैसे ही रिस्पॉन्ड करे। लिखित में जैसे टेक्सटिंग होती है, टेक्स्ट करते हैं, एक तो जेन्युइनली स्माइल करके कर रहा होता है, पर दूसरा शब्द तो बहुत मीठे लिखता है पर उसकी तरंगे वैसी नहीं होती। ये ये टेक्सटिंग का होता है, पर हम भूल जाते हैं तरंगे मैटर्स, हम जैसी तरंगे भेजते हैं ये बहुत मैटर करता है। और दूसरा, लिख तो मीठा रहा होता है पर तरंगे वैसी नहीं होती, राइट। सो इसलिए अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं इस तरह का स्ट्रांग, जहां हम लर्न करते हैं कि हम और चीजें डेवलप कर सकते हैं। और एक आदमी जो शायद अपनी पत्नी को अपना जीवन साथी नहीं समझता या फिर साथ नहीं देता, मुझे पता नहीं उनके पति ने क्या कहा, मुझे पता नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि वो मेरा साथ नहीं देते जब मेरी मदर इन लॉ बोलती है। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वे साथ देंगे, ओके। एक्सपेक्ट यही करना चाहिए कि भाई इतने साल वो उसने अपनी मम्मी का ही कहना माने, ये देखना चाहिए। फर्स्ट ईयर तो ऑब्जर्व करने का ईयर होता है ना। फिजिकल अट्रैक्शन तो होती है, फिजिकल रिलेशनशिप्स तो होते हैं, क्योंकि आपने अपना फिजिकल रिलेशनशिप एक के लिए संभाल के रखा है, शायद आजकल वो भी नहीं सत्य, बट अगर रखा है तो ठीक है। बट अगर वह ऑब्जर्व करना चाहिए, फर्स्ट ईयर हर लड़की को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन कैसा है, कौन कैसा है किसके साथ, और अपना इम्प्रेशन नहीं बनाना, उसमें नहीं लगना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में निकलनी चाहिए कि हस्बैंड कब बोलता है, कब नहीं बोलता, कौन सी चीजों पे बोलता है, कौन सी चीजों पे नहीं बोलता है, क्या चीजें हैं, किस गुण और बाकी उसकी अपनी चुनौतियां वो, और अपने इन लॉज की देखना चाहिए। सो एक्सपेक्टेशन वाला जो एरिया होता है वो इतनी जल्दी पिटारा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अभी हमें जानते नहीं है, नया परिवार है और हम सोचते हैं हमने फेरे ले लिए तो बस अब वो हमारा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रभु हैं वो, जब हम बोल दो हम आपके, वो तत्काल आपके हो जाते हैं। ये संसार है, राइट, ये संसार है। और कई बार संसार को कितनी बार बोलो मैं तुम्हारा हूं, वो तुम्हारा होता ही नहीं है, राइट। पर कई बार हो भी जाता है, कई बार हो भी जाता है। सो इसलिए मतलब यंग है, विवाह किया है, सो
देखिए आपको अपना टटोलना है कि पर इस तरह के पाठ मत कीजिए कि वो मेरी बात सुनने लग जाए। ये मत पाठ कीजिएगा, ये सही पाठ नहीं है। बात पाठ कीजिए कि मैं मेंटली स्ट्रांग बनूं, मेरा आत्मबल बढ़े, मैं संसार के सहारे नहीं, मैं परमेश्वर के सहारे रहूं, मैं परमेश्वर के साथ आनंदित रहूं। संसार में कभी गोलगप्पे मिलेंगे खाने को, तो कभी बर्गर मिल सकता है और कभी दाल रोटी मिल सकती है। इट्स ओके, राइट। हर हर तो वन शुड बी रेडी फॉर दिस, राइट। इट्स ओके, अगर कभी गोलगप्पे मिल गए तो ठीक है, राइट। पर अपने साथ आनंद लेना अगर आ गया तो देर इज नथिंग लाइक इट, राइट। अपने आप ऑन करते हैं और देखिए मुझे तो फूल ही सामने आ रहे हैं। हाँ, आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, कीजिए। आपकी सास कुड़कुड़ कुड़कुड़ करेगी, उसे करने दीजिए। उसने वो अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, करने दीजिए। बोलो खुश हो जाओ, करते रहो, राइट। तो और आप कीजिए अपना अपना कनेक्शन। जब हम उस देवादि देव के साथ बनाना सीखते हैं और बनाना शुरू करते हैं तो बहुत सुंदर जर्नी है ये, सच में बहुत सुंदर जर्नी है। और ये लीजिएगा शरणागति जो ये है पुस्तक, इसमें हर चैप्टर में किस तरह चुनौतियां डिफरेंट डिफरेंट रंग के, आप देखेंगे इसकी जो बुक कवर में डिफरेंट डिफरेंट रंग हैं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रंग की परिस्थितियां कैसे आती हैं और कैसे हमारे गुरुजन हमारी बिना कहे बिना कुछ कहे हेल्प करते हैं। शरणागति में मांग नहीं होती कि मेरी हेल्प करो, शरणागत बोल दिया कि मैं आपका हूं। और अलग अलग तरह की परिस्थितियां, ओ बाप रे, राइट। लेकिन उसके बावजूद आप सफलता 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 की ओर जाते हैं। सो ये जो लीजिएगा इसे। और अभी आप यंग हैं, लेकिन शरणागति तो कोई भी कर सकता है, राइट। बच्चा भी कर सकता है। और परिस्थिति आती हैं तो परिस्थितियों को उसमें पॉजिटिविटी कैसे देख सकते हैं, वो देख के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो कीजिएगा और लीजिएगा। और मेन बात तो यही है, रिलेशनशिप संसार के और परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है उनके साथ रिलेशनशिप बनाइए। वो हर परिस्थिति में जो भी रिलेशनशिप आप बनाते हैं प्रभु के साथ वो पूरा निभाते हैं। लेकिन अगर प्रभु को जिनी समझ रखा है अपनी समस्याओं का सुलझने के लिए, वो फिर समस्याएं रहेंगी रहेंगी, वो आती रहेंगी और आप मन्नतें मांगते रहेंगे। सो इससे अच्छा मन्नतें ना मांगिए, प्रभु से बल मांगिए, आत्मा बल मांगिए, मनोबल मांगिए, हर तरह का बल मांगिए कि मुझे स्ट्रांग बनाइए, मुझे स्ट्रांग बनना है। हाँ, मैं दूसरों के डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती इमोशनली भी, और मैं दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहती। मैं आपके साथ और मैं अपने आप को एंजॉय करना चाहती हूँ, राइट। बहुत 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 कुछ है इस जर्नी में। सो यही कहेंगे कि इजी कुछ नहीं है। हम मेरा कहना कि एक्सपेक्ट ना करें, ये बिल्कुल गलत है ना। आप यंग हैं, सब यंग हो ओल्ड हो। कल देखिए माताएं रो रही थी क्योंकि बच्चा पूछता नहीं है। तो सब सब सबको रोना हर एज पे आता है जब आपको आपकी इमोशंस को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो, राइट। लेकिन जो प्रभु है, he's ever smiling, he's ever ready to give you a hug, प्यार से। और चाहे आप जैसे मर्जी उस में चल रहे हो, so it's okay, right, it's okay. So it's okay in the sense, it's not okay कि you're going through this। आप यंग हैं, हम सब विश करते हैं कि सब बच्चों को प्यार मिले और काइंडनेस मिले, राइट, लव मिले। बट कईयों के लिए प्रभु ने और कुछ सुंदर सोच रखा होता है, राइट। और तो आप यहाँ कुछ सोच के आए हैं तो ज़रूर तो यही कहेंगे प्रभु के साथ संबंध बनाइए एंड बिंदास मतवाला योगी बनिए।
अपने प्रभु के साथ एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, और या कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपने आप को बिजी रखिए, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत कृपाएं, बहुत सुंदर कृपाएं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद, अनंत। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।